यहाँ एक कहानी है जिसमें जिनबानी, वेदिका और अनंत अपनी शरारतों से भरी दुनिया में हैं। एक खूबसूरत शहर में, जहाँ हर सुबह सूरज की किरणें नई कहानियां लिखती थी, वहाँ 3 भाई बहन रहते थे। सबसे बड़ी थी जिनवानी, 9 साल की, जो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार और शांत स्वभाव की थी। उसकी छोटी बहन वेदिका 7 साल की, चंचल और हमेशा कुछ न कुछ नया करने की फिराक में रहती थी। और सबसे छोटा था अनंत, 5 साल का, जो अपने नाम के अनुरूप अनंत शरारतों का खजाना था। अनंत की हरकतों से पूरा घर गूंजता रहता था। कभी वह रसोई में आंडे से अपने पैरों के निशान बनाता, तो कभी बाथ टब में अपने खिलौने के जहाजों का बीड़ा तैराता। जिनबानी अक्सर उसे समझाने की कोशिश करती, अनंत ऐसे नहीं करते, लेकिन उसकी बात पर अनंत बस एक बड़ी सी मुस्कान बिखेर देता। वेदिका, जो खुद भी कम शैतान नहीं थी, अक्सर अनंत की शरारतों में उसका साथ देती, जिससे घर का माहौल और भी मजेदार हो जाता। एक दिन स्कूल की छुट्टी थी। तीनों बच्चे घर पर थे और उनकी माँ ने उन्हें कुछ देर के लिए। जब अनंत और वेदिका ने एक गुप्त अभियान शुरू करने का फैसला किया। उनका लक्ष्य था घर के सारे तकियों और चादरों का इस्तेमाल करके एक विशाल किला बनाना। वेदिका दीदी, तुम तकिए लाओ, मैं चादरें ढूंढता हूँ, अनंत ने उत्साहित होकर कहा। वेदिका ने सिर हिलाया और दौड़कर सोफे के सारे तकिए जमा कर लिए। अनंत ने अपनी छोटी छोटी बाहों से बड़ी बड़ी चादरें खींची। जल्द ही लिविंग रूम के बीचों बीच एक विशाल और टेढ़ा मेरा किला खड़ा हो गया। जब जिनवानी ने अपनी किताब से सिर उठाया तो उसने देखा कि उनका लिविंग रूम एक युद्ध के मैदान में बदल गया है और किले के अंदर से वेदिका और अनंत की हंसी की आवाजें आ रही है। ये सब क्या है? जिनवानी ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये हमारा किला है, अनंत ने किले की एक खिड़की से झांकते हुए कहा। हम यहाँ के राजा और रानी हैं। वेदिका ने भी अपनी आवाज मिलाई। जिनवानी पहले तो थोड़ी हैरान हुई, लेकिन फिर उसे भी मजा आने लगा। उसने सोचा, आज एक दिन के लिए मैं भी इनकी इस मस्ती में शामिल हो जाती हूँ। वह भी किले के अंदर घुस गई और तीनों ने मिलकर उस दिन खूब धमाचौकड़ी मचाई। उन्होंने किले के अंदर खाना खाया, कहानियां सुनाई और यहाँ तक कि अपने खिलौने वाले जानवरों के लिए एक छोटी सी पार्टी भी रखी। शाम होते होते जब सूरज ढल रहा, कमरे में हल्की रोशनी आ रही थी, तीनों बच्चे किले के अंदर एक दूसरे के बगल में लेटे हुए थे। वे थक गए थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी। जिनवानी ने सोचा कि भले ही अनंत बहुत शरारती हो, लेकिन उसकी यह मासूमियत और मस्ती ही तो उनके घर की रौनक है। और वेदिका, जो हमेशा अनंत का साथ देती थी, उन दोनों की जोड़ी सचमुच लाजवाब थी। उनकी माँ जब काम से वापस आई और उन्होंने लिविंग रूम का यह नजारा देखा, तो वे पहले तो थोड़ा चौंकी, लेकिन फिर उनके चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उन्होंने अपने बच्चों को गले लगाया और कहा, लगता है आज मेरे घर में 3 सबसे बुद्धिमान और सबसे उद्यमी बच्चे हैं। और इस तरह जिन